तो हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बोला था कि मैं जो अगला वीडियो लेके आऊँगा उसमें आपको कंप्लीट होम टैब की जानकारी दूंगा। तो मैं इसमें आपको कंप्लीट होम टैब की जानकारी दूंगा, जिससे आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको किसी भी टेक्स्ट की लैंग्वेज को चेंज करना है तो आपको डेटा को सेलेक्ट करना है। आप यहाँ से कोई भी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं जिस भी लैंग्वेज पे कर्सर लेके जा रहा हूँ, लैंग्वेज ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से इसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको मैनुअली साइज़ को बढ़ाना है तो इस डेटा को सेलेक्ट करके यहाँ जो कैपिटल ए दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, और छोटे वाले ए से हम इसके साइज़ को छोटा कर सकते हैं। हम इसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन दे सकते हैं इसके नीचे। अगर आपको इसके नीचे डबल अंडरलाइन देना है तो राइट में साइड में डबल अंडरलाइन का ऑप्शन भी होता है। तो डेटा को सेलेक्ट करके अगर इसमें कॉलम हमको देना है तो डेटा को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ कॉलम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आप इसको कॉलम में इसे डाइवर्ट कर सकते हैं। आप कोई सा भी डेटा सेलेक्ट कीजिए और कॉलम पे क्लिक कर दीजिए तो आपका डेटा कॉलम में हो जाएगा। हटाने के लिए आपको सेम वैसा ही करना होगा। सेलेक्ट करके डेटा पे जाके वहाँ से नो बॉर्डर के ऑप्शन कर सकते हैं, आउटसाइड बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसा मैंने सेलेक्ट किया है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। दूसरा है कि अगर आप इसमें पीछे इसके बैकग्राउंड में कलर देना चाहते हैं तो इसको डेटा को किसी भी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड में कलर दे सकते हैं। अगर फ़ॉन्ट में कलर देना है तो आपको ए पर क्लिक करके जिस भी फ़ॉन्ट का आपको कलर चूज़ करना है आप वहाँ से इसका कलर चूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारा ग्रुप होता है अलाइनमेंट ग्रुप, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये मैंने डेटा सेलेक्ट किया, तो मैंने जैसे ही लेफ़्ट वाले पे क्लिक किया तो मेरा सारा डेटा लेफ़्ट में, राइट में क्लिक किया तो राइट में, और मिडल में किया तो मिडल में हो गया। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि आप जो भी डेटा लिखते हैं उसको राइट साइड, टॉप, बॉटम आप जैसे करना चाहते हैं उसके लिए हमारा होता है। दूसरा हमारा होता है जो ए बी, जो मैंने जिस पे क्लिक किया। सबसे पहले मैं इसको डेटा लिख लेता हूँ। मैं संडे मंडे लिखता हूँ और मैंने 2 को सेलेक्ट किया, और जब ये प्लस वाला आइकन बन जाए तो आपको सिंपल इसे प्रेस करते हुए ड्रैग कर देना है। मैं यहाँ से काउंटिंग लिख लेता हूँ और मैंने 2 को सेलेक्ट किया और सीधा इसको ड्रैग कर दिया। इसका बेसिकली यूज़ थोड़ा डेटा को बेहतर दिखाने के लिए किया जाता है। मैं इसे मैनुअली कर देता हूँ क्लोज़ में। तो आप यहाँ से कोई भी डेटा इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और आपको जाना है यहाँ पे ए बी पे, और वर्टिकल तो आप इसे वर्टिकल में कर सकते हैं। इसको आप बॉर्डर दे सकते हैं तो ये बेटर लुक थोड़ा दिखेगा। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा नीचे डेटा बढ़ा देता हूँ। ये मैं सेलेक्ट करता हूँ। आप इसमें कलर देना चाहते हैं तो आप कलर दे सकते हैं, और इस डेटा को ड्रैग करके नीचे ले सकते हैं। और आप अगर इसमें भी कलर देना चाहते हैं तो सिंपल आपको इसको डेटा को सेलेक्ट करना है। बॉर्डर देना चाहते हैं तो बॉर्डर, ये मैं कलर दे देता हूँ। यहाँ से कलर मैंने चूज़ कर लिया, फ़ॉन्ट का बोल्ड कर दिया और अंडरलाइन कर दिया। तो आप देख रहे हैं डेटा हमारा जो पहले हॉरिजेंटल था वो भी हमारा किस एंगल में हो गया। तो ये बेटर लुक देने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है मर्ज एंड सेंटर एंड वर्ड रैप। तो वर्ड रैप का यूज बेसिकली, जैसे मैं कोई भी डेटा लिखता हूँ, जैसे मैंने अपने चैनल का नाम लिया गौरव टेक, तो मैंने जैसे ही लिखा मेरा आधा टेक्स्ट दूसरे सेल्स में चला गया है, बट मैं चाहता हूँ कि ये सारा डेटा एक में हो। तो जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, वर्ड रैप पे क्लिक किया, तो मेरा सारा डेटा एक कॉलम में आ गया। मैं इसे मिडल में कर देता हूँ। तो आप कोई भी डेटा सेलेक्ट कर दीजिए और उस पर वर्ड रैप पे क्लिक कर दीजिए। अब इसमें आप कुछ भी लिखेंगे तो आपका ये वर्टिकल में ही सारा नीचे लिखता हुआ चला आएगा। आप कुछ भी डेटा टाइप कर दीजिए, वो आपके सेल्स के अकॉर्डिंग सारा टेक्स्ट उसी फॉर्मेट में होगा। अगर आपको हटाना है, आपको सेलेक्ट कर लेना है, वर्ड रैप पे क्लिक कर देना है, तो आपका सारा डेटा पहले जैसा हो जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं, मैं इसे कर देता हूँ। दूसरा हमारा आता है ग्रुप मर्ज एंड सेंटर। या मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे मैं इसे पहले कर देता हूँ। अगर आपको एक सिंगल क्लिक में आपको इसको ये दिखाना है कि आपका जितना भी फॉर्मेट है वो अपने
कॉलम के अकॉर्डिंग सेट हो जाए। तो आपको सीधा इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप देख रहे हैं आधा टेक्स्ट हमारा बाहर जा रहा है, तो आपको कॉलम को सेलेक्ट करना है। जब ये प्लस वाला आइकन बने तो आपको डबल लेफ़्ट क्लिक कर देना है। तो आपका सारा डेटा आपके कॉलम के अकॉर्डिंग उसमें अंदर फिट हो जाएगा। ये रह गया था इसलिए मैंने सोचा बता दूं आपको। दूसरा होता है हमारा मर्ज एंड सेंटर। तो इसके लिए बेसिकली ये सेल्स को, जैसे आप देख रहे हैं इसमें कई सारी सेल्स इन्वॉल्व हैं, बट मैं चाहता हूँ इसको सिंगल सेल्स में। तो मैंने जैसे ही डाटे को सेलेक्ट किया और मैंने मर्ज किया तो मेरा एक सिंगल बन गया है। इसका यूज़ बेसिकली हम हेडिंग्स को देने के लिए करते हैं। अगर आपको वापस हटाना है तो आप इसे अनमर्ज कर सकते हैं। जैसे मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ गौरव टेक, ये मैंने नाम लिख दिया और मैं इसे मिडल में कर देता हूँ और मैं इसमें कलर दे देता हूँ। ये मैं इसके साइज को बढ़ा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कोई भी डेटा आप तैयार करते हैं तो उसमें मेन हेडिंग होती है। तो आप मर्ज एंड सेंटर का यूज़ हेडिंग के लिए बेहतर कर सकते हैं, डेटा को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। तो आपको मैंने बता दिया है, फ़ॉन्ट ग्रुप आपको मैंने क्लियर कर दिया है, अलाइनमेंट ग्रुप आपको मैंने क्लियर कर दिया है। दूसरा आता है यहाँ पे जर्नल का ऑप्शन। जर्नल का ऑप्शन बेसिकली हम टाइम, डेट्स वगैरह देखने के लिए करते हैं। दूसरा हमारा ग्रुप आता है दूसरा हमारा आता है परसेंटेज। जो आप इसमें देख रहे हैं, मैं डेटा को सेलेक्ट करता हूँ, मैंने नीचे ड्रैग कर दिया और मैं जैसे ही परसेंटेज पे क्लिक करूँगा, पहले इसको मैं मिडल में कर देता हूँ, और मैं जैसे ही परसेंटेज पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे इनके सारे डेटा जो है हमारा, उनके सबके पीछे परसेंटेज में 100 हो चुका है। इसको अगर आपको हटाना है और आपको इसको अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो आप देख रहे हैं मैंने जैसे ही कॉमा पे क्लिक किया तो सारा डेटा रुपीज़ में कन्वर्ट हो चुका है, देख रहे हैं। अगर इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये मैंने सारा डेटा इस फॉर्मेट में कर लिया है। अब इसको हटाने के लिए आपको सिंपल अलाइन यहाँ पे जाना है और यहाँ पे नंबर्स पे जाना है, ये कस्टम ये, और आपको ओके कर देना है। तो आपका सारा डेटा पहले जैसा ही हो जाएगा। दूसरा आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये भी हमारा काफ़ी यूजफुल टूल्स है। इसमें पहला होता है ग्रेटर देन ऑप्शन। जैसा आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर टाइप करेंगे तो जो भी नंबर आप सेलेक्ट करेंगे उससे ऊपर का डाटा ऑटोमेटिक ही रेड हो जाएगा। आप वहाँ कोई भी नंबर आप टाइप करेंगे, ग्रेटर देन का मतलब ये होता है कि हम कोई भी डेटा सेलेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर का डाटा बताएगा। दूसरा हमारा है लेस देन। यहाँ से आप कोई भी डेटा टाइप करेंगे, जैसे मैं कोई वर्ड टाइप कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं मैंने जितना डेटा टाइप किया है उससे कम का डेटा मुझे ये शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे कोई सा भी नंबर यहाँ पे सर्च बार में टाइप करेंगे तो उससे कम का डेटा बताएगा। तीसरा ऑप्शन होता है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है किस डेटा से किस डेटा के बीच का डेटा आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 5 और मैंने 15 कर दिया। तो आप देख रहे हैं मुझे 5 और 15 इनके बीच का जितना भी डेटा है सारा रेड बॉर्डर में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। दूसरा हमारा ऑप्शन आता है इसमें इक्वल टू का यूज भी इसी में होता है। और हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में, अभी हमारा न्यूमेरिक फॉर्मेट में है टेक्स्ट, मैंने भी कुछ लिखा नहीं है तो आप देख रहे हैं। दूसरा हमारा इधर आता है डुप्लिकेट वैल्यूज़। मैं सबसे पहले थोड़ा डेटा डुप्लिकेट में कर देता हूँ। जैसे मैं कुछ नंबर्स को रिपीट कर देता हूँ, मैं 9 को रिपीट कर रहा हूँ और मैं फिर इस डेटा को सेलेक्ट करूँगा। तो जितना भी मैंने डेटा रिपीट किया है और मैं डुप्लिकेट पे क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं जितना भी हमारा डुप्लिकेट यहाँ ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, सारे डुप्लिकेट हमारे आसानी से आ चुके हैं। आप अगर इनको डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्रेस करके एक एक आप सेलेक्ट कर लीजिए और सिंपल डिलीट बटन दबा दीजिए तो आपका सारा डेटा चला जाएगा। वापस लाने के लिए कोई भी डेटा आपको कंट्रोल प्रेस करते हुए जेड को दबाना होता है, इससे अंडू का ऑप्शन हमारा खुलता है। दूसरा हमारा ऑप्शन आता है यहाँ नीचे और इसमें पहला ही ऑप्शन हमारा है टॉप। तो यहाँ से हम अगर कोई भी डेटा सेलेक्ट करते हैं तो जो भी हम नंबर डालेंगे तो टॉप 10 में जो भी टॉप होंगे वो डेटा हमें ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। इसी तरह टॉप 10 बॉटम का भी ऑप्शन होता है, टॉप 10 परसेंटेज का ऑप्शन होता है। जैसे मैंने ये डेटा यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और आप देख रहे हैं यहाँ पे वही डेटा सेलेक्ट किया है, वही डेटा यहाँ पे शो हो रहा है जो टॉप बॉटम में है। मैं इसे ओके कर देता हूँ। तीसरा हमारा आता है डेटा बार्स।
यहाँ से आपको डेटा को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए आप देख सकते हैं मैं जिस भी डेटा पे कर्सर लेके जा रहा हूँ वो डिज़ाइन अपने आप फॉन्ट हो रहा है। इसका बेसिकली हम यूज़ पैटर्न के रूप में या चार्ट के रूप में भी कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी डेटा अगर बनाते हैं और सेलेक्ट करके हम ये फॉर्मेट यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिक हमें ये पता चल जाएगा कि ये किस फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू है। जैसे दूसरा नीचे है कलर स्केल्स, यहाँ से भी काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी डेटा पे लेके जाए ये आइकन्स का आपको यहाँ से मिल जाएगा। पहले मैं इसके रूल को हटा देता हूँ। क्लियर रूल्स पे पहला ऑप्शन मैंने क्लिक किया तो सारा रूल हट जाएगा। यहाँ से आप आइकन्स को चूज़ कर सकते हैं, जैसे ये रेड लाइट ग्रीन्स बटन्स हैं, आप इनमें से कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। ऐसे ही आपको अगर इसको हटाना है तो सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, नीचे क्लियर रूल्स और पहला ऑप्शन जो आपको इसके सामने दिख रहा है क्लियर रूल्स, इस पर क्लिक कर देना तो आपका सारा डेटा हट जाएगा। दूसरा आता है हमारा फॉर्मेट, ये टेबल। तो उसके लिए मैं कोई डेटा ले लेता हूँ। ये मैंने सीट अपनी ओपन कर ली और मैं इस डेटा को सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसे एक बेटर लुक देने के लिए टेबल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने टेबल में कन्वर्ट कर लिया है। तो आप जिस भी फॉर्मेट में आप इसको करना चाहते हैं आप आसानी से कर सकते हैं। इसको डेटा को सेलेक्ट करके आपको फिर जाना है टेबल पे और देखना है जो भी आप इसमें देना चाहते हैं बेटर लुक आप यहाँ आसानी से चूज़ कर सकते हैं। जैसे वाइट टेक्स्ट है, मैं इसको ब्लैक में कर देता हूँ। देखने के लिए मैंने सेलेक्ट किया और फ़ॉन्ट पे जाके ब्लैक सेलेक्ट कर लिया। तो दूसरा हमारा होता है सेल्स स्टाइल्स। ये भी डेटा को हमारा अट्रैक्टिव लुक देने का ही काम करता है। तो आप कोई भी सीट एक बना के उस पर डेटा पे लेके जाके अगर आपको हेडिंग देनी है या टाइटल के बेस पे करना है तो आप यहाँ से डेटा को सेलेक्ट करके टेबल में स्टाइलिश सेल्स का यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारा ग्रुप आता है सेल्स या, और इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन होता है ये, इसमें आप इसमें देख रहे हैं, सॉरी स्क्रीन का प्रॉब्लम है थोड़ा, एक सेकेंड। जैसे मैं आपको पहले बता दूं जितना भी ये मैं सेलेक्ट करता हूँ ये जो हॉरिजेंटल मैंने सेलेक्ट किया है इन्हें रो कहते हैं, और जो मैं वर्टिकल सेलेक्ट करता हूँ उन्हें कॉलम्स कहते हैं। तो आपको अगर किसी भी नंबर के ऊपर अगर आपको रो चाहिए तो आपको नंबर पे सेलेक्ट करना है, और या तो आप वहाँ से जैसे मैंने आपको बताया या आपको सिंपल जिस भी नंबर के ऊपर आपको रो चाहिए उसे सेलेक्ट करो और कंट्रोल प्लस आप करेंगे तो आपके उसी के ऊपर एक रो आ जाएगा। या आपको कॉलम चाहिए तो जिस कॉलम के साइड में चाहिए आपको उस कॉलम को सेलेक्ट करना है और सिंपल कंट्रोल प्लस दबाना है तो आपके साइड में एक और कॉलम, फिर डेटा के साइड में एक और कॉलम आसानी से आ जाएगा। ऐसा आप देख रहे हैं। आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट सेल्स या डिलीट कॉलम्स वहाँ से आपका मिल जाएगा, या आपको अगर इसे हटाना है तो सिंपल डेटा को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल माइनस आप करेंगे तो आपका डेटा ऑटोमेटिक चला जाएगा। या आप यहाँ से भी जा सकते हैं, इफ़ेक्ट्स में जाना है और डिलीट कॉलम्स का आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं अगर किसी सीट को डिलीट करना है तो आप सीट को भी डिलीट कर सकते हैं। जैसा ये हो चुका है, सीट डिलीट हो गई है। तो आपको आई होप आपको समझ आ रहा होगा वीडियो। जैसे मैंने डेटा सीट को बनाया है, मैं अगले वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा मैंने सीट कैसे बनाई है। दूसरा ऑप्शन हमको मिलता है इधर फॉर्मेट, तो आप यहाँ से कॉलम की ब्रेथ हाइट सब चूज़ कर सकते हैं। ऑटो फिल, ये हमारे यहाँ पे कई सारे फार्मूले हमको मिलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे बताऊंगा। फिल का ऑप्शन मिलता है अप डाउन करने के लिए। दूसरा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ये है सीरीज़। इसका यूज़ बहुत ही यूज़फुल होता है दोस्तों। सपोज़ आपके पास अगर 1000 लोगों का डेटा है तो आप 1000 काउंटिंग आप सीरियल नंबर नहीं लिख सकते, बट एक लिख के आपको सेलेक्ट करना है, सीरीज़ पे जाना है और आपका एक नंबर सेलेक्ट है। आपको जितने भी लोगों का डेटा चाहिए आपको वो नंबर टाइप कर देना है। जैसे 1000 लोगों का चाहिए, 100 लोगों का, मैंने 1000 टाइप किया और मैंने ओके प्रेस किया और आप देख रहे हैं मैं नीचे ला रहा हूँ और ऑटोमेटिक सारा डेटा मेरा 1000 लोगों का ऑटोमेटिक सारा डेटा हमारा बन चुका है। आप एक फिर से सेलेक्ट करते सकते हैं। अगर आपको 50 लोगों का डेटा चाहिए तो आपको 50 टाइप करना है, ओके करना है।
आपको 50 लोगों का डेटा मिल जाएगा। ये बहुत ही बेहतर ट्रिक है। और सॉर्ट एंड फ़िल्टर, ये हमारा ऑप्शन डेटा को छाँटने के लिए किया जाता है बेसिकली। जैसे मैं इस डेटा को सेलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ जितने भी नाम हैं वो सारे नाम A to Z, यानी पहले A वाले अल्फ़ाबेट, फिर B वाले, फिर C वाले। तो मैंने जैसे ही A to Z पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं सारे नाम A फिर B C उस अकॉर्डिंग से अल्फ़ाबेटिकल उसमें आए हैं। अगर मुझे J to A करना है तो डेटा को मैं दोबारा से सेलेक्ट करूँगा, सॉर्ट एंड फ़िल्टर पे जाऊँगा और Z to A मैंने जैसे ही उस पर किया तो अपोजिट में आ गया। सबसे पहले Z Y U T उस अकॉर्डिंग हमारा सारा डेटा आया है। आप यहाँ से जिस भी डेटा या जिस भी डेट का डेटा चाहते हैं यहाँ से सॉर्ट एंड फ़िल्टर से आप उसे यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारा होता है फाइंड एंड रिप्लेस। जैसे पहला ही ऑप्शन फाइंड का है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इस डेटा को सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मुझे कुछ ढूंढना है। फाइंड का मतलब ही होता है दोस्तों ढूंढना, कि अगर 1000 लोगों का डेटा है और आपको कुछ ढूंढना है तो इसका यूज़ किया जाता है। आपको क्या ढूंढना है, आपको फाइंड पे जाना है और यहाँ टाइप करना है। जैसे मुझे टाइप करना है तन्वी, तो मैंने जैसे ही तन्वी यहाँ पे टाइप किया और फाइंड नेक्स्ट किया तो ऑटोमेटिक वहाँ पे सेल वहाँ से आपको दिख रहा है कि तन्वी यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। आपको कोई और नाम सर्च करना है, जैसे मैं हरी सर यहाँ टाइप करता हूँ तो मैंने जैसे ही हरी सर किया तो नीचे ऑटोमेटिक हमारा डेटा हाईलाइट हो चुका है। तो ऐसे ही फाइंड का यूज़ करते हैं कि आपके पास अगर कई लोगों का डेटा है और आपको ढूंढना है तो हम फाइंड का यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों फाइंड की शॉर्टकट की कंट्रोल F होती है। दूसरा हमारा ऑप्शन होता है गो टू स्पेशल। इनका यूज भी दोस्तों बेहतर होता है। से मैं इसमें कई सारे ऑप्शन आपको मैं जैसे नीचे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, गो टू का यूज़ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा या मैं इसी वीडियो में आपको बताता हूँ। दूसरा हमारा होता है गो टू स्पेशल। जैसे आपको कोई डेटा सेलेक्ट करना है, आप कहीं पर भी जैसे क्लिक करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस, मैं पहले फाइंड एंड रिप्लेस की वैल्यू आपको बताता हूँ। इसका काम क्या होता है कि अगर आपने कोई डेटा लिखा है और आप चाहते हैं कि उसकी जगह कोई दूसरा डेटा आपको लिखना था पर आपने गलती से वो लिख दिया है, तो सिंपल आपको उस डेटा को सेलेक्ट करना है फाइंड वॉट में और किस से बदलना है। मैं अब अपना नाम लिख देता हूँ। तो मैंने जैसे ही मैं इस पर फाइंड रिप्लेस ये सारा हो जाएगा। फाइंड ऑल पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो देखो जहाँ पे तन्वी लिखा हुआ था वहाँ पे गौरव लिखा आ चुका है। आप देख रहे हैं कि दरअसल मुझे अपना नाम गौरव लिखना था पर मैंने वहाँ पे तन्वी लिख दिया था। तो मैंने जैसे ही फाइंड वॉट में तन्वी लिखा और मुझे बदलना था गौरव से, तो मैंने फाइंड वॉट रिप्लेस में अपना नाम टाइप किया और मैंने रिप्लेस कर दिया। आप दोबारा से रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे वहाँ पे अभी मेरा नाम गौरव पड़ा हुआ है तो यहाँ पे जैसे मैं डेटा लिख देता हूँ और मुझे इसे रिप्लेस करना है जैसे झील। मैं इस पर झील पे क्लिक कर देता हूँ रिप्लेस ऑल। तो जैसे ही मैंने रिप्लेस ऑल पे किया तो जहाँ पर मेरा नाम था वहाँ पे झील आ चुका है। तो इसका यूज़ बहुत ही बेहतर है दोस्तों। आप आसानी से इसका यूज़ कर सकते हैं कि आपको अगर कई जगहों पर सारा डेटा आपने चेंज कर रखा है तो आपको सेलेक्ट करके रिप्लेस आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा है गो टू का ऑप्शन मैं आपको जैसे बताता हूँ। अभी मेरा सेल जहाँ पे भी है, जैसे मैं कहीं पे क्लिक करता हूँ तो आप अगर कहीं नीचे बहुत ही नीचे हैं तो आपको गो पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना A1 और सिंपल ओके प्रेस कर देना है। तो मैंने जैसे ही ओके किया मेरा सीधा सा सेल अपने पहले वाले रो और कॉलम पे पहुँच गया है। सपोज़ कि आप बहुत ही नीचे हैं, जैसे मैं सबसे नीचे चला जाता हूँ कंट्रोल डाउन एरो, और मुझे अगर मुझे नहीं पता है कि सबसे ऊपर कैसे जाना है तो आप गो टू का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर ऊपर जाना है टॉप पे तो आपको गो टू पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है A1 और A1 टाइप कर दिया और मैं ओके प्रेस कर देता हूँ तो मैं सबसे ऑटोमेटिक यहाँ पे ऊपर आ चुका हूँ। दूसरा हमारा होता है यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसा आप इसमें मैंने बताया है डेटा वैलिडेशन, आपको डेटा में आपको मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा। दूसरे वीडियो में आपको कंप्लीट मैं इंसर्ट बार बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और आपको अगर कहीं भी वीडियो में थोड़ा डाउट लगे या आपको ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपको बेहतर समझा सकूं। तो आई होप